हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। तो अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियोस के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी की भी कंप्लीट सीरीज़ करा दी है। अगर आपको देखना हो और आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ ड्रेनेज सिस्टम, या फिर इसमें ड्रेनेज जो है पैटर्न भी कराऊंगा। इस वीडियो में पैटर्न कराऊंगा, अगले में जो है सिस्टम कराने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है जी। तो सबसे पहले बताता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखो हमने देखा होगा रिवर्स हैं, ये रिवर्स हैं, ठीक है जी। उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये उससे जुड़ती हैं ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, इन सब का पूरा सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसे बोलते हैं, उससे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। जितनी भी रिवर्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रंक स्ट्रीम्स हैं और सी लेक्स, ठीक है, इन सब की जो वाटर बॉडीज है उनका कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है जी। अब ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, मतलब पैटर्न कि भाई किस तरह से जो है वो रिवर्स जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, कि क्या उसका स्लोप होता है, किस डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, ये सब क्या है उसको पैटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैटर्न। तो पैटर्न पता करेंगे, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में जो जो रिवर्स है वो कहाँ कहाँ से ओरिजिन होती हैं वो सब हमें पता करेंगे, कहाँ जाके गिरती हैं वो पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा हमें ऑप्शनल की तरह तैयार नहीं करना है, बस इतना याद करना है जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले है एंटीसीडेंट या फिर इनकॉन्सिक्वेंट रिवर पैटर्न। ठीक है, ये क्या होता है, एंटीसीडेंट जो है वो रिवर क्या होते हैं। देखिए ये जो होती हैं रिवर्स होती हैं जो कि हिमालय से पहले ही, हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही जो है वो रिवर्स सिस्टम थी। जैसे जैसे हिमालय बनने लगा, पहले हिमालय नहीं था तो नीचे फ्लो करती थी, उसके बाद हिमालय बनते गया, उसका अपलिफ्टमेंट होता गया तो रिवर्स जो है ऊपर आने लगी। ठीक है, तो यही ऊपर आ गई। तो ये जो रिवर्स है वो हमेशा के लिए पहले से भी थी और अभी भी है। इस रिवर्स सिस्टम को क्या है कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स सिस्टम। इससे याद रखना कि एंशिएंट याद रखो, एंशिएंट ट्रिक बता रहा हूँ, एंशिएंट याद रखो मतलब पुराना। तो ऐसी एंटीसीडेंट जो है वो भी आपको रिवर सिस्टम जो है वो भी पुरानी है। ठीक है, चलो तो इस रिवर सिस्टम में आपको पता लग गई होगी कि क्या है, कि इंडस जो गंगा या फिर सतलज, ये सब रिवर सिस्टम क्या है आपकी एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम है। ठीक है जी। ये जो है रिवर्स जो है जॉर्ज से गॉर्ज बोल दो, गॉर्ज जो भी होता है, ठीक है, वहाँ से बीच में से निकल के आती हैं। अब देखिए गॉर्ज क्या होता है, देखिए दो रिवर सिस्टम है ये। ठीक है, ये जो क्या हिमालय है, ये इसके बीच में क्या होता है, एक पतली सी वो होती है, दो रिवर्स के बीच में एक खाई जैसी होती है, उसके थ्रू निकल के आती हैं रिवर्स, उसी को बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है जी। चलो अब अगला जो है पैटर्न जो है वो है आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम। वो क्या होता है, ये जो रिवर सिस्टम होती है डायरेक्शन ऑफ स्लोप के डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। अब मैं कहूँ यहाँ पर स्लोप जो है वो ऊंचाई है, इस पर नीचाई है। ठीक है, ये नीचा है, ये एरिया ऊपर है, तो ये क्या है, ये स्लोप में जाके नदियाँ जितनी भी हैं इधर स्लोप में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये अरेबियन सी है। ठीक है, तो वो क्या है, वो इधर से इधर जाके फ्लो करती हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो करती है। ये क्या है, पेनिनसुलर जितनी भी साउथ वाली जो है वो रिवर्स हैं, वो सब क्या है, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं। ठीक है, याद रखना है। ये जो है वेस्टर्न घाट्स यहाँ से ओरिजिन की करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो आपको पता है कि भाई पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है, वो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी।
फॉर एग्जांपल गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, ठीक है, ये सब जो रिवर्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं, इधर से वेस्टर्न घाट से, और वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़, ओके, फिर अगली आती है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, यानी कि ये जो है सब ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं कह कॉन्सिक्वेंट रिवर्स मतलब ट्रिब्यूटरी सिस्टम, क्या है, ट्रिब्यूटरी सिस्टम। अब ट्रिब्यूटरी से आपको याद आ गया होगा यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरी सिस्टम ही कहलाता है। जैसे जो ये है, यहाँ पर गंगा जी, यहाँ से ये गंगा जी आ रही हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ से, और ये जो है यमुना जी है, ठीक है, ये यमुना रही, और ये भी यहाँ पर जाके गंगा में जाके मिल जा रही हैं इलाहाबाद में। तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं यमुना से, देखा होगा ना आपने, जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सब रिवर्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी गंगा से जुड़ रही हैं बहुत सारी, और यहाँ पर बाद में गंगा से जुड़ रही हैं। तो ये क्या, गंगा और यमुना जो सिस्टम है, गंगा और यमुना सिस्टम है, एक तरह से ट्रिब्यूटरी सिस्टम है, सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है जी। तो यही जो ड्रेनेज सिस्टम है, यही ड्रेनेज पैटर्न जो है वो कहता है सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल है चंबल रिवर है, सिंध है, केन है, बेतवा, टोन, ठीक है, सोन हो गई, जो कि गंगा और यमुना में जाके एक राइट एंगल पे बनाते हैं। किस पे, राइट एंगल जो है, यहाँ पर देखा होगा आपने, ये जो राइट एंगल से जाके मिलती हैं, तो ठीक है जी, यहाँ पर 90 डिग्री पे जाके मिलती हैं। तो यही क्या है, सबसिक्वेंट जो है रिवर सिस्टम है, रिवर पैटर्न है, ठीक है जी। चलो अगला आता है सुपर इम्पोज्ड या फिर एपिजेनेटिक डिस्कॉर्डेंट, या फिर इसे डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड भी बोलते हैं, सुपर इंड्यूस्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड से आपको पता लग रही होगी कि एक के ऊपर ये एक, मान लो ये रिवर है, ये रिवर सिस्टम है, फिर उसके बाद ऊपर ही एक और आ गई, ठीक है, ऐसे ही ये सुपर इम्पोज होती है। मतलब एक के ऊपर एक अगर कोई चीज़ रखी जाती है उसे सुपर इम्पोज बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब सुपर इम्पोज से नाम से पता लग रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक, जैसे हमारी रिवर सिस्टम है, यहाँ से निकल रही है, मान लो ये पहाड़ से हमारी रिवर सिस्टम निकल रही है, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ से, पहले क्या है, पहले रिवर जो है वो यहाँ से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है, ठीक है जी, यहाँ से ऊपर से निकल रही है। अब ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है वो डिग्रेड हो जा रहा है इरोजन के थ्रू। जैसे समय के साथ में आपको पता है कि इरोजन होता है पहाड़ों का, तो यहाँ से इरोड हो गया, ये जो है ऊपर की लेयर सब इरोड हो गई। अब वो रिवर सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से, तो फिर अब यहाँ तक तो इरोड हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो इरोड हो गई, ये वाली पोर्शन जो है इरोजन हो गया, पहले ऊपर होती थी। अब क्या किया, दूसरी जो, फिर वही रिवर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, वो रिवर पहले ऊपर थी अब नीचे आ गई, ठीक है। वो पहाड़ जो है, वो रॉक जो है, वो इरोजन के थ्रू खत्म हो गया। अब रिवर सिस्टम, उसका डायरेक्शन स्लोप वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो ऊपर थी, पहले यहाँ पर थी रिवर, वही नीचे आ गई, और डायरेक्शन वही है, सब कुछ वही है। तो एक तरह से यहाँ से यहाँ पर सुपर इम्पोज हो गई एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो रिवर की डायरेक्शन वही है, सब कुछ वही है। तो एक तरह से क्या हो गया, सुपर इम्पोज्ड हो गई। इसी को बोलते हैं हम सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम, ठीक है जी। सुपर इम्पोज्ड या फिर एपिजेनेटिक या फिर सुपर इंड्यूस्ड या फिर डिस्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम, ठीक है जी। अब ये कौन सी रिवर्स हैं, जैसे दामोदर हो गई, सुवर्णरेखा हो गई, चंबल हो गई, ये सब रिवर सिस्टम क्या है, सुपर इम्पोज्ड या फिर सुपर इंड्यूस्ड एपिजेनेटिक रिवर सिस्टम है, ठीक है जी। रिवर पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, समझ में आ गई, ओके। देखिए ये जो रिवर सिस्टम है, ये जो है, ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, ठीक है, यहीं पर है ये स्वर्णरेखा, ये यहाँ पर जो है, ये जो ये स्वर्णरेखा, ये, ठीक है, ये जो कौन सी सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम है, ओके। चलो पीछे आते हैं हम, यहाँ तक पता लग गई। अब एक चीज़ है ट्रेलिज, उससे पहले है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइटिक या फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है
ट्री लाइक जिसे बोल देते हैं, या फिर डेंड्राइटिक जो है वो रिवर सिस्टम क्या होता है। एक बात बताओ, आपने ट्री देखा हो, ट्री लाइक मतलब ट्री, डेंड्राइटिक मतलब ट्री, आपने ट्री देखा होगा। ये देखो, ये ट्री मैं बात बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये ट्री हो गया, ठीक है, ये ट्री हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ से, फिर उसके बाद एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये जो ट्री हो गया ये छत्ता हो गया, ठीक है। और ये जो है ट्री, एक यहाँ से ब्रांच निकल रही है, एक यहाँ से ब्रांच निकल रही है, एक यहाँ से ब्रांच निकल, ये क्या है, एक ट्री है, समझ गए। अब ये ट्री, ये और ये ट्री से अब समझ में आ गई क्या है, बस यहीं पर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंडो या फिर गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं, जो मैंने बताया था गंगा के जो प्लेन है नीचे साइड में, आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो जो गंगा की रिवर है जो ये निकलती है यहाँ से यहाँ तक, तो प्लेन्स में जाती है, तो क्या होता है कि ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। जैसे एक यहाँ से जुड़ती है, एक यहाँ से जुड़ती है, एक यहाँ से जुड़ती है। आपने देखा गंगा की नदियाँ जो है ऐसे जुड़ती हैं। क्या शेप बन रही है बताओ, इसको शेप देखो क्या शेप बन रही है। ये ट्री लाइक शेप बन रही है, बन रही है। यही तो ट्री लाइक शेप है। ब्रांचेस हैं, यहाँ पर ब्रांचेस हैं, यहाँ भी ब्रांचेस हैं, यहाँ भी ब्रांचेस हैं, ये ट्री लाइक शेप है, ठीक है जी। यही क्या है, जो है डेंड्राइटिक या फिर ट्री लाइक जो है आपका पैटर्न है, ठीक है जी, समझ में आ गई। ओके, ट्रेलीज क्या होता है, ट्रेलीज मतलब नेट लाइक सिस्टम। जो नेट होता है, जैसे आपने देखा हो ये जो नेट है, मतलब आपका जो नेट होता है, जाल होता है, उसकी तरह जो है सिस्टम होता है, सही है जी। तो ये एक नेट लाइक सिस्टम जो है, नेट लाइक सिस्टम बनाता है। एंड ट्रिब्यूटरीज फॉल पैरेलल टू ईच अदर, ट्रिब्यूटरीज फॉल पैरेलल टू ईच अदर। इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है जी, जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ओके, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो सिंगुम माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिसे कहते हैं, सिंगुम माउंटेन या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। वहाँ पर क्या है, ट्री लाइक जो है, जो ट्रेलीज लाइक यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, ठीक है जी। हाँ जी, चलो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई। चलो यहाँ पर हमने पता कर लिया। अब रेडियल क्या होता है, सेंट्रल पीक से, सेंट्रल पीक मतलब ये पहाड़ का एरिया, ये जो सेंटर है यहाँ से क्या है, ये एक डोम टाइप से, ये डोम टाइप हो गई, डोम या फिर सेंट्रल पीक से ये अपलिफ्टेड एरिया है, और एक तरह से यहाँ से ही इधर उधर जाती हैं, यहाँ से ही एक तरह से इधर उधर जो है नदियाँ जो है निकलती हैं, समझ में आ गई। सेंट्रल पीक से जो कि अपलिफ्टमेंट एरिया है, और जो फ्लो होता है, ठीक है, वो इधर उधर मतलब रेडियल शेप में जो है वो इसका फ्लो होता है, ठीक है जी। तो इसमें जैसे नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, महानदी, सोन, ये सब नदियां क्या हैं आपकी रेडियल जो है रेडियल पैटर्न पे फॉलो करती हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत, चलो समझ में आ गई। चलो ये हो गई आपकी रेडियल। फिर उसके बाद पैरेलल क्या होती है, जो वेस्टर्न घाट से ज़्यादातर जो निकल रही हैं, जो कि पैरेलल होती है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट से कुछ नदियाँ जो मैंने यहाँ निकाल दी, ठीक है, ये पैरेलल निकाल दी, तो क्या ये यहाँ से देख रहे हो आप, पैरेलल निकलती हैं, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल जो है वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, इसी को बोलते हैं हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न या फिर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है जी। समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो है मैं बता सकूं, ठीक है। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये पैरेलल रिवर सिस्टम जो है वो एक तरह से वेस्टर्न घाट से निकल रही है, वो वेस्टर्न घाट से इधर भी जा रही हैं, जैसे ये भी पैरेलल ही हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, बट ये इधर भी पैरेलल ही आती हैं,
आपने देखा होगा इधर साइड में भी कुछ जो है अरेबियन सी में भी जाके गिरती हैं, तो वो भी हो गई आपकी। जैसे कुछ कुछ जैसे शरावती जो रिवर है कर्नाटक में, ये सब क्या है, पेरियार रिवर है, ये सब जो है पैरेलल रिवर्स हैं। ठीक है जी। चलो उसके बाद दोस्तों आता है डी रेंज्ड या फिर अनकोऑर्डिनेटेड। ये जो है रिवर्स वो अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं। ये जो आइस शीट्स होती हैं, जैसे आपने काराकोरम में चले जाओ, ठीक है, काराकोरम में चले जाओ जहाँ पर हर समय बर्फ़ पड़ी रहती है, ठीक है, ऊपर जो पहाड़ों पे यहाँ पर, ठीक है, जो बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पर काराकोरम एरिया, यहाँ पर एरिया में बर्फ़ पड़ी रहती है। यहाँ पर रिवर्स में क्या होता है कि बर्फ़ पड़ने की वजह से ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है, एक अरेंजमेंट नहीं होता है। जहाँ पर आइस शीट पिघल जाती है वहीं पर रिवर फ्लो होने लगती है। यानी कि जो आइस शीट है, जो आइस होती है वहाँ पर, क्योंकि ठंड इतनी होती है तो आइस होगी, मान लो ये आइस है, अब इसके ये पिघल गई तो एक रिवर बन जाएगी बाद में, यहाँ का पानी जो है वो इसके थ्रू जाने लगेगा। ये क्या होता है, जो आइस शीट होता है उसके द्वारा खाली की जाती है। ठीक है जी। जैसे ये पिघल जाएगी उसके बाद रिवर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो एक तरह से ये फाउंड होती है काराकोरम वैली में। डी रेंज्ड जो है जिसे बोलते हैं हम रिवर पैटर्न या फिर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिवर सिस्टम के पैटर्न्स, कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं। अगली वीडियो में हम रिवर सिस्टम्स जो है वो जानेंगे और रिवर्स के बारे में कहाँ कहाँ ओरिजिन कौन कौन सी होती हैं, जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।